हाउ चिल्ड्रन लर्न 21st सेंचुरी स्किल्स। इससे पहले हमने एक नेशनल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखा कि क्या हमारी बेसिस क्या है और कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट की जा सकती है फ्रॉम पॉलिसीज़। हमने पाकिस्तान के एजुकेशन के एम्स देखे। अब हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनली कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहाँ पर हम प्लेस हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि द बटालियन फॉर किड्स या BFK इज़ अ national non-profit organization with its headquarters in Columbus, Ohio, with the mission of realizing the power and promise of 21st century skills for every student. Now, according to the BFK, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह हमने P21 की बात की, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, बट दिस इज़ जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, कि हम देख सकें कि हम कहाँ पर कंपैरेटिवली स्टैंड कर रहे हैं. सो द BFK इज़ proposing some 21st century interdisciplinary themes. उनके मुताबिक जो ऑलरेडी से जिसमें हमने लर्निंग लिटरेसी और लाइफ स्किल्स की बात की, उन तमाम स्किल्स के अंदर कुछ थीम्स की इंटीग्रेशन करनी चाहिए. और वो थीम्स कौन सी प्रपोज की गई हैं? दोज आर नंबर 1 ग्लोबल अवेयरनेस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरियल लिटरेसी, civic literacy, health literacy, and environmental literacy. Now, these are the themes that should be integrated along with the 21st century skills, और इन skills को आगे लेके चलना है because these are the demands of the job market and the professional life of an individual. इसमें ग्लोबल अवेयरनेस से क्या मुराद है कि हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली कि यूज़ 21st century skills to understand and address global issues. अब आप सोचेंगे बच्चे किस तरह ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकते हैं या इसको ग्लोबल इश्यूज़ को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बट इस फ्रेमवर्क के अंदर और इस थीम के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ अर्ली ऑन बच्चों को करवाई जा सकती हैं कि जो उनके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप करें दैट दे टेक पार्ट इन द ग्लोबल हैपनिंग्स एंड दे आर एन एक्टिव पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिटीजनशिप, जिसको हम कहते हैं, जो हम डेवलप करना चाहते हैं अपने बच्चों में. फाइनेंशियल इकोनॉमिक बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरियल लिटरेसी, इसके अंदर इट इज़ टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इकोनॉमी इन द सोसाइटी. ये बच्चों के लिए है, इसीलिए इसमें बहुत सी और इंडिकेटर्स भी लिखे हुए हैं. जस्ट दोज विच आर वेरी सिंपलिस्टिकली रेलिवेंट टू अर्ली चाइल्डहुड वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं. यू कैन हैव अ डिटेल लुक एट दोज थीम्स इन द एक्चुअल फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट. फिर उसके बाद सिविक लिटरेसी है, एक्सरसाइज द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजनशिप एट लोकल, स्टेट, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स. मसलन जब आप बच्चों को ये बता रहे होते हैं सिविक लिटरेसी के अंदर कि किस तरह से जब हम बाहर जाते हैं हमने किस तरह से ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना है, इस तरह से लिटरिंग नहीं करनी बाहर, किस तरह से हमने अगर हम ऑनलाइन चैट कर रहे हैं या गेमिंग कर रहे हैं तो हमने किस तरह से बुलिंग के अंदर वी शुड नॉट टेक पार्ट इन दैट कि हम ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाकर सिविक लिटरेसी ही दे रहे होते हैं, उनको यही बता रहे होते हैं हाउ कैन दे बिहेव इन अ सिविल मैनर इन द सोसाइटी एट लोकल एंड ग्लोबल लेवल्स. फिर उसके बाद हेल्थ लिटरेसी आ जाती है, इस्टेब्लिश एंड मॉनिटर पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ गोल्स. बच्चों को पता होना चाहिए कि किस तरह से वो अपने लिए हेल्दी फूड चॉइसेस को प्रेफर कर सकते हैं, हेल्दी फूड्स कौन से होते हैं, अनहेल्दी फूड्स कौन से होते हैं, और किस तरह से उनको और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है फॉर देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट. ये सारी चीज़ें बच्चों को एजुकेट की जा सकती हैं. देन द लास्ट थीम इज़ इन्वायरमेंटल लिटरेसी, जिसमें कि द चाइल्ड शुड डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस अफेक्टिंग इट. जैसे मैंने बताया क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, ये सारी बातें और ये सारी थीम्स अर्ली ऑन से आप बच्चों के करिकुलम में, उनकी एक्टिविटीज़ में उनको करवा सकते हैं और उनको एक इनिशियल बेस प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट व्हेन दे ग्रो अप एंड दे मूव ऑन इन द एडवांस स्टेजेस ऑफ लर्निंग तो उनको ये सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी. एक कंपैरिजन देख लेते हैं, जैसे कि हमने की लर्निंग एरियाज़ जो कि पाकिस्तान के SNC ECCE वाले करिकुलम में दिए गए थे, उसमें कौन से की लर्निंग एरियाज़ हैं. द हाईलाइटेड वंस आर दोज के जो कि पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट हैं वो वाले एरियाज़. फिर उसके बाद की सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं कि एज़ पर द बटालियन फॉर किड्स या BFK, ये USA के का फ्रेमवर्क है जिसमें जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द पाकिस्तानी करिकुलम एज वेल. फिर इंटरडिसिप्लिनरी थीम्स के अंदर हम हेल्थ लिटरेसी और इन्वायरमेंट लिटरेसी को फोकस कर रहे हैं SNC में, बट इट नीड्स टू बी मोर डेवलप्ड
जिस तरह आप देख सकते हैं कि पर्सनल एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज एंड लिटरेसी है, ये सारे वो एरियाज़ हैं विच वी आर डूइंग एंड एडिंग इन आवर अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम। और फर्दर इसमें और भी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। दोज एरियाज़ विच आर नॉट हाईलाइटेड, मसलन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं, उसका कोई एलिमेंट हमारे अर्ली करिकुलम में नहीं है। इकोनॉमिक्स का कोई एलिमेंट हमारे करिकुलम में नहीं है अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर। मैथमेटिक्स में हम थोड़ा बहुत सिखाते हैं, बट इट इज़ नॉट बेसिकली गिविंग द एक्चुअल नो हाउ ऑफ इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री है, एंड देन गवर्नमेंट एंड सिविक्स, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं विच आर नॉट हाईलाइटेड, दे आर नॉट इन आवर करिकुलम, और इसको हम देख सकते हैं। ग्लोबल अवेयरनेस है, फिर इसी तरह सिविक लिटरेसी है, और बाकी फाइनेंशियल लिटरेसी है। ये सारे एलिमेंट्स दे कैन बी एडेड, दे कैन बी इंटीग्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ द themes of 21st century skills in our early childhood curriculum.